हेलो बच्चों, देखिए बहुत ही कमाल का जे एडवांस का प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का शानदार क्वेश्चन। ए बी सी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट बी बाई एक इंटीजर है और इफ ए बी सी जीपी में है तो देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू बोल रहा है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आइए देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो उसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स है उन पर ध्यान दीजिए। अरे कोई भी क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है यार, क्वेश्चन बोलता है उसको समझना पड़ता है। आप किसी भी दुकान में जा रहे हो, समोसे की दुकान में, आप जब बोलोगे तभी तो आपको मिलेगा वो चीज। यानी आपको यहां पर जरा समझना होगा कि ए बी सी आपको पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट बी बाई एक इंटीजर है। तो यहां पर क्या है, एबीसी हमारे जीपी में है और ये क्या है। तो बस ये क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगी उसको अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो सवाल में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, ठीक है, और बी बाई ए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी बाई ए आपको इंटीजर दिया है, यानी वास्तव में बी बाई ए क्या है, इस जीपी का कॉमन रेशियो हो जाएगा और ये क्लियर हो गया। वो भी हमारा एक पॉजिटिव नंबर है और वो इंटीजर है। क्वेश्चन में हमें पहले ना मत पता चलता, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है इंटीजर है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इंटीजर, यानी ये आपका अगर ना गिवन होता तो ये नहीं कह सकते यार इंटीजर, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है इसलिए कंफर्म हो गया कि ये हमारा इंटीजर है बेटा। अभी बताइए तीनों पॉजिटिव नंबर है तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें ए बी सी, ये आपको जीपी में कह रहा है और ये बताइए जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें केवल हमें किसी भी तरह से स्मॉल ए मिल जाए, ए पुट कर देंगे आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप खुद देखिए, तो ए स्मॉल ए की जरूरत है। अच्छा चलो ये पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है और आगे देखिए क्या होगा, एंड द अरिथमेटिक मीन ए बी सी इज बी प्लस टी, यानी इन तीनों का जो मीन है वो बी प्लस टू है। ये बताइए, ठीक है, जो डाटा दिया है उसी से हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है, हमने लेट कर लिया जीपी का कॉमन रेशियो आर है तो इसमें आर का मल्टीप्लाई करोगे ए आर, इसमें आर का मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया बेटा। तो बी हमारा कितना होगा ए आर और सी हमारा क्या होगा ए आर स्क्वायर। ये क्लियर करिए। अब यहां पर मुझे ये बताइए कि आपको इनका मीन का मतलब है, मीन क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनका मीन क्या होगा, सभी का समेशन, और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो सभी नंबर का समीशन और डिवाइडेड बाय 3 और ये मीन हो गया। और ये कितना गिवन है, b प्लस 2 के इक्वल गिवन है बेटा। अब आप एक काम करो, b और c की वैल्यू और इसकी वैल्यू रखो। चलिए रख देते हैं यहां पर। तो स्मॉल ए बी की वैल्यू कितनी रख दी, b की वैल्यू यहां पर ए आर पुट कर दिया, ए आर, और c की वैल्यू पुट कर दी ए आर स्क्वायर यहां पर। तो ए आर स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहां पर भी b की वैल्यू पुट करोगे ए आर और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 ए आर, और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा 3 2 जा 6। तो ये 3 ए आर को इधर ले आएंगे तो ए आर स्क्वायर और ये 3 ए आर में 3 ए आर माइनस होगा माइनस 2 ए आर और प्लस का स्मॉल ए इक्वल टू 6। ए कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर, ये कॉमन लिया तो माइनस का 2r प्लस का 1 इज इक्वल टू 6। तो यहां से कह सकते हो a इज इक्वल टू r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई a। अच्छा बड़ी जबरदस्त बात ये, अब कुछ नहीं है आपके पास, अब 2 अननोन है और एक इक्वेशन बन रही है। जीपी का यूज कर लिया है और कुछ नहीं है डाटा। अब यहां से बड़ी गजब की बात यह है, सबसे पहले बेटा देखो यहां पर जो जबरदस्त पॉइंट है, जो गजब का पॉइंट है, वो आपका कॉमन रेशियो इंटीजर है। जब कॉमन रेशियो इंटीजर है और स्मॉल ए हमारा फर्स्ट टर्म है वो भी इंटीजर होगा क्योंकि सवाल में दिया। चलिए भाई आर भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपका स्मॉल ए भी पॉजिटिव होगा। चल अब यहां से देखो, यहां से कितना होगा, आर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाई ए, और आर इज इक्वल टू ये होगा माइनस 1 उधर गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाई ए। अब ये बताइए आर को इंटीजर लाना, ये अंडर रूट से फ्री करना होगा क्योंकि इंटीजर के साथ इंटीजर ही ऐड करके इंटीजर बनेगा और वो भी आर पॉजिटिव बनना चाहिए। बेटा ध्यान रखिए, तो यहां पर एक ही आपकी एक वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा ही अंडर रूट से फ्री हो पाएगा,
एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1 और एक और वैल्यू पॉसिबल है 6। एक वैल्यू 1 पॉसिबल है और एक वैल्यू 6 पॉसिबल है। ये क्या होगा, यहां पर आपको इसको इंटीजर बनाएगा, लेकिन उसका अंडर रूट भी निकलना चाहिए। लेकिन a इक्वल टू 1 रखोगे तो रूट 6 फंसा रहेगा, लेकिन a इक्वल टू 6 रखोगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमने a इक्वल टू 6 लिया, बेटा आप यहां पे दिमाग लगाओगे ना, r आपका इंटीजर है और ये 1 तो इंटीजर है ही, अब ये प्लस माइनस यानी अंडर रूट से बाहर भी निकलना चाहिए, यानी रूट 4 हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और 6 बाई ए परफेक्ट स्क्वायर कब होगा भाई, 6 बाई ए आपका इंटीजर कब होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए 1 हो या तो ए आपका 6 हो, लेकिन वो अंडर रूट भी तो आना चाहिए उसका। अगर आप ये 1 रखोगे या तो ये रूट 6 होगा, रूट 6 की वैल्यू नहीं होगी इंटीजर। लेकिन अगर आप ये 6 रखोगे तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया। बेटा कहने का मतलब ये है, अगर कोई कहता है 7 बाई एम, यहां पर आपको जरा ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए, बस यहीं से समझ लो, ये हमारा इंटीजर है ना बेटा। हम जो a है वो रखेंगे इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखते रहोगे, रखने के लिए तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन ये भी तो इंटीजर बनना चाहिए। तो ये इंटीजर दो ही पॉसिबिलिटी में बनेगा, लेकिन वो हटा दीजिए, ये तो 1 होगा नहीं, मतलब ये अंदर वाला इंटीजर, लेकिन वो ऐसा इंटीजर बने उसका अंडर रूट भी निकले, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर केवल a की 6 वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। तो जब हम a आपका 6 रखेंगे तो 6 बाई 6 1, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, और ये 1 माइनस 1 0, आपका किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो 0 नहीं होता है, इसलिए आर की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन हमें आर से मतलब नहीं है, हमारा ये सवाल बन सकता था अच्छा कि यहाँ पे आर को भी ऐड, मतलब आर की वैल्यू ना ऐड करके कि आप यहां पर बी और सी को भी डाल सकते थे। तो यहां पे ए और आर की वैल्यू पुट करके बी और सी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा क्वेश्चन दिया उसी को हमें सॉल्व करना है। यहां पर पूरा खेल यहीं पर ही है बेटा, यहां तक अगर आप समझ गए, क्योंकि यहां पे के बाद आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ए और आर फंस रहा है इसमें। तो मैंने यहां पर दिमाग लगाया, आर की वैल्यू निकाली, और आर आपका इंटीजर है, तो इंटीजर बनने के लिए ये अंडर रूट के अंदर ऐसा बने, परफेक्ट स्क्वायर की रूट से बाहर निकले, यानी इंटीजर बने। तो ये क्या है, आपने यहां पर 6 बाई ए को अगर कोई भी मैथ्स में अगर आपसे बोलेगा 7 बाई एम, ये इंटीजर कब बनेगा, तो इंटीजर दो ही पॉसिबिलिटी, एम की इंटीजर वैल्यू के लिए ए की पॉसिबिलिटी है, और वो पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव में दो ही पॉसिबिलिटी है, एक या तो 1 रख दीजिए या आप इसे 7 पुट कर दीजिए। आप अगर 1 रखोगे तो 7 बाई 1, और अगर 7 रखो तो 7 बाई 7। वैसे यहां पर ए अगर मैंने अंडर रूट करना देखें, अगर इसको इंटीजर बनाना हो तो एक ही दो पॉसिबिलिटी है, तो 6 रख दो, लेकिन 6 रखने पे तो 1 बन रहा है, लेकिन अगर 1 रखोगे तो अंडर रूट 6, जो कि आपका इंटीजर नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ए 6 है। और यहां पे 6 पुट कर दीजिए, अब खत्म सवाल। इज इक्वल टू 6 रखोगे कितना होगा, 6 रखेंगे 6 का स्क्वायर 36, प्लस 6 रखेंगे कितना होगा 6, माइनस 14 डिवाइड में कितना होगा 6 रखोगे, 6 प्लस 1 7। और ये आप अच्छे से जानते हो, यहां पर अगर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का 8 होगा, और 36 में 8 घटाओगे तो आपका 28 होगा बेटा, और ये 7 से डिवाइड करोगे 4। देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये ना बोल के, अगर इस क्वेश्चन में हम ये बात करते कि भैया मुझे आपको ये बताना है a प्लस 5b प्लस 2c, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आप बता सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि b आपका a r है, आपको मालूम है, और c आपका मतलब ये है कि a आपका 6 आया है और आपका 2 आया है, तो 6 दूनी 12 और 2 का मल्टीप्लाई 12, 12 दूनी 24, तो आपका स्मॉल b 12 हो गया, स्मॉल c आपका 14 हो गया, और a तो आपका 6 है ही। आप इसमें वैल्यू पुट करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे और बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।